हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और मेरा बेटा अथर्वा। हमारे चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अभी अथर्वा 13.5 साल की हो गई है। काफी पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है अथर्वा में अभी क्या क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अथर्वा फेस कर रहा है, क्योंकि जो सीवियर बच्चा होता है उसमें जब प्रॉब्लम आता है पूरा प्रॉब्लम आ जाता है, दुनिया भर का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके अंदर से एक प्रॉब्लम मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वो प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, तो आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और जो पेरेंट्स मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। मुझे मैसेज करिए, इनबॉक्स में मैसेज करिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा। ईमेल कीजिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी अथर्वा में क्या प्रॉब्लम है, तो एक बार अथर्वा को देख लीजिए। वह बैठा हुआ है, अभी अप्रैल महीना है, अभी अथर्वा कैप पहना हुआ है। और आप देख लीजिए अभी मतलब फोन पे टाइम देख लीजिए। जैसे 10:42 हो गया और अप्रैल महीने की 12 अप्रैल है और साल है 2026 और अथर्वा की एज है 13.5 साल। तो 13.5 साल में अथर्वा बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मेरा बच्चा बहुत परेशान है, मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं कभी कभी उम्मीद छोड़ देती हूँ जी इतना इम्प्रूवमेंट के बाद, इतना अच्छा लेवल पे जाने के बाद हमारे बच्चों में इतने सारे प्रॉब्लम फिर से क्यों आ गया, तो हम कैसे हैंडल करें। कभी कभी मैं बहुत रोती हूँ, कभी कभी अथर्वा इतना रोता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन फिर सुबह उठ के मैं फिर शुरू करती हूँ, मैं हिम्मत नहीं छोड़ती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है हमारी लाइफ में, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो कभी कभी ऐसे लगता है मेरे कोशिश के बाद थोड़ा सा लगता है अथर्वा सेटल हो रहा है, उसके बाद दूसरा दिन देखती हूँ जैसे कि वैसे हो रहा है। तो मुझे ऐसे उम्मीद है अभी अथर्वा में जो प्रॉब्लम चल रहा है 3-4 साल लग जाएगा, मुझे लगता है। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। तो एक सीवियर बच्चों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम टीन एज में आ सकता है, उसके अंदर एक मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपका बच्चा सीवियर ना भी हो, मुझे लगता है हर एक बच्चों में टीन एज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है या आ जाता है। मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ अपना बच्चे के बारे में बता सकती हूँ। अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था, अथर्वा के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम था। ऑटिज्म की जितना सिम्टम था, जितना प्रॉब्लम था, सारे था, इसलिए उसके असेसमेंट सीवियर बताया था। तो अभी अथर्वा में बहुत सारे प्रॉब्लम फिर से आ गया, एक प्रॉब्लम नहीं है। और अथर्वा को हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम के अंदर मैं ये शेयर कर रही हूँ, अथर्वा अभी किसी की कहना नहीं सुनता है, किसी की बात सुन के कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। कोई बुलाए, अगर कोई बोले ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ये दे दो, वो दे दो, या मैं बोलूँ, कोई भी बोले, या स्कूल टीचर बोले, मैं बोलूँ, उसका पापा बोले, अड़ोस पड़ोस का कोई भी कुछ भी बोले, A to Z कुछ भी बोले, वो सुनता नहीं है। सुनता नहीं है, पता नहीं उसको क्या फील होता है, सुनता ही नहीं है। जब हम बोलने के बाद चुप हो जाता है। ये मैंने फॉलो किया, जब कोई बात उसको कहते हैं अथर्वा मामा को ये दे दो, मामा को जूता दे दो, या मामा को कुछ भी गिलास दे दो या पानी दे दो, सुनता नहीं है। लेकिन बोलने के बाद जब अब बंद कर देता है बोलना, तब जाके मैं देखती हूँ वो काम मेरा बच्चा कर देता है। तो शुरू में मुझे नहीं पता था, मैं भी बहुत इरिटेट हो जाती थी जो उसको बार बार मैं हजारों बार बोल रही हूँ, वो नहीं सुन रहा है। तो मैं भी बोलते जाती थी और मैं भी गुस्सा हो जाती थी। शुरू में पता नहीं होता है ना हमें। तो उसके बाद मैंने फॉलो किया, जब मैं 15-20 बार बोलने के बाद अथर्वा नहीं करता था तो मैं चुप हो जाती थी। फिर मैं देखता था अथर्वा मुझे पानी दे दिया या वो पढ़ाई करने बैठ गया। तो ऐसे आज एक कहानी हुआ, जैसे आज पार्क में आया, अभी अप्रैल महीना चल रहा है, तो अथर्वा कैप पहन के आता है, क्योंकि पार्क में थोड़ा सा ठंडा हवा चलता है। अथर्वा को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बाहर का जो ठंडा हवा जब अथर्वा को सिर पे लगता है तो अथर्वा को सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो अथर्वा को कैप पहना के मैं लेके आती हूँ। शुरू में तो सर्दी के टाइम जब कैप पहनती थी, उसके बाद जब गर्मी आ जाता था तो अथर्वा कैप पहन के आना चाहते थे, क्योंकि एक पैटर्न था जे इतना दिन कैप पहना, अभी क्यों नहीं पहनूं। तो ये पैटर्न अथर्वा के अंदर मार्च महीना तक था। मार्च महीना में जब भी घर पे भी थी तो वो कैप पहन लिया। तो मैं कहती थी बेटा अभी कैप पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको सुनना नहीं है, मानना नहीं है। कैप इतना ठंडी में पहना था तो उसको कैप पहनना है। तो ऐसे करके एक दिन मैंने उसका कैप मैं छुपा दिया था। और ऐसे था, एक ही कैप रोज पहनते थे। सर्दियों में शायद कोई वीडियो में, रील में अब देखा होगा आप लोग, कोशिश उसका हमेशा एक ही रहता था, एक ही कैप पहनना।
तो वो कैप पहनने वाला प्रॉब्लम अथर्वा की फिर जब मार्च महीना का लास्ट हुआ वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, कैप छुपा दिया। तो 2-3 दिन कैप छुपा हुआ था। फिर उसके बाद अथर्वा को मैं कॉटन का जो धूप में पहनने वाला कैप उसका हैबिट कराया। उसके बाद उनका जो कैप है वो बंद हो गया। अभी मैं बोल के पहना के लाया, ये नहीं है वो उसका पैटर्न है तो पैटर्न बना के पहन के आया। वो मार्च महीना की लास्ट तक था। जब 1 अप्रैल शुरू हुआ तब मैंने उसको ऊन बड़ा जो कैप है वो पहनने का पैटर्न हटा दिया। वो कॉटन का जो कैप है वो पहन के स्कूल जाता है तो वो ही पहन लेता है। तो आज जब हम पार्क आया तो एक पेरेंट्स, मैं पार्क में आके वीडियो बनाऊंगी इसलिए मैं फोन वोन सब कुछ लेके आया। मेरा जो कैमरामैन है, जो मेरा अथर्वा की चाचू है, जो काजिन है मेरा, वो भी आया है साथ में। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए आया और वॉक भी कर लिए। जब हम वॉक कर रहे थे अथर्वा मेरे सामने सामने चल रहा था और मेरे सामने एक आदमी था। अथर्वा को देख के कह रहा था, हे लड़का अभी गर्मी आ गया, तू कैप क्यों पहनाई? तो ऐसे करके 10 बार अथर्वा में कम से कम 10 बार तो बोला ही, कैप क्यों पहना? पता नहीं, लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं होता है, दूसरे का बच्चा है, कैप पहना कुछ भी पहना, उनको बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने बोला। और मेरा बच्चा जब जवाब नहीं दे रहा था, उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, तो पीछे मैं आई थी। तो मुझे तब समझ में आया, अगर ऐसे बच्चों के साथ अगर कोई ना हो तो जवाब ना दे, अगर कुछ प्रॉब्लम करे तो लोग तो फिर मारना शुरू कर देगा। तो उन्होंने ऊंचा ऊंचा बोल रहा था। उसके बाद पीछे मुड़ के जब मुझे देखा, फिर थोड़ा सा स्माइल किया। मैंने बोला वो मेरा बेटा है। तो बोल रहा है कैप क्यों पहन के आया? मैंने बोला कैप पहन के आया क्योंकि अभी थोड़ा सुबह सुबह ठंडा हवा चल रहा है। अभी तो दोपहर हो गया, मैं पार्क में ज्यादा देर रुका है, तो थोड़ा ठंडा हवा है, तो मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है कुछ, उसको सिर दर्द का, तो इसलिए मैं पहना के लेके आया। तो फिर उन्होंने चुप होके चला गया, निकल गया। तो अभी अथर्वा को मैंने देखा, वो आदमी 10 बार बोला तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो अथर्वा पहले ऐसे नहीं थी। 10 साल तक मेरा बच्चा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया था। तो उस टाइम अथर्वा को कोई भी बोलता था तो अथर्वा जवाब दे देता था। इसका मतलब ये नहीं है अथर्वा की अटेंशन कम हो गया, नहीं, वो जानबूझ के उसके अंदर उसको बॉडी में कुछ ऐसे हालचाल मचता है, जितना मैं फील करती हूँ, कुछ ऐसे हालचाल मचता है, उसको हार्मोन चेंजेस हो रहा है, कुछ ऐसे फील होता है, किसी की बातों का जवाब नहीं देना। स्कूल में टीचर भी कहता है अथर्वा पहले हर एक बात मानता था, सबसे गुड बॉय था, बहुत अच्छा बच्चा था। अभी भी गुड बॉय बोलता है क्योंकि वो शैतानी नहीं करता स्कूल जाके। लेकिन टीचर अगर कोई बात एक बार बोले तो फिर वो सुनता नहीं है, 2 बार बोले तो फिर सुनता नहीं है। मैं टीचर को जिस दिन मैं पीटीएम में गया था, मैंने टीचर जब मुझे बोला तो मैंने बोला मैम अभी उसको हार्मोन चेंज हो रहा है, टीनेज चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है जो उसको बोलने के बाद भी वो जवाब नहीं देता है। तो आप ऐसे करिए, कुछ भी बात कुछ भी काम अथर्वा से अगर आपको करवाना है तो आप अथर्वा को एक बार बोलेंगे, एक बार बोल के आप चुप हो जाएंगे, देखेंगे ऑटोमेटिकली। अगर बोलेंगे अथर्वा नोटबुक लेके आओ, अथर्वा चेकिंग के लिए नोटबुक दो, तो आपको एक बार बोल के चुप होना है, तो अथर्वा फिर आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। क्योंकि अथर्वा में अटेंशन का कमी नहीं हो, अथर्वा में बॉडी में कुछ हलचल, कुछ सेंसरी प्रॉब्लम ऐसे हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो चल रहा है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे बच्चों के अंदर। तो वो चल रहा है, इसलिए मेरा बच्चा किसी की बात सुनता नहीं है। कोई भी कुछ भी बोले, अगर मैं बोलूँ अथर्वा खाना खा लो, अथर्वा जल्दी नहा के निकलो, अथर्वा जल्दी पॉटी करके निकलो, तो वो सुनता नहीं है। जब बोल के हम चुप हो जाता है तो अब उसके बाद ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। तो सबसे अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, सेंसरी प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गया है बच्चों में, गुस्सा बहुत तेज हो गया। तो एक जो प्रॉब्लम है जो अभी अथर्वा किसी का नहीं सुनता है, वो प्रॉब्लम मैं बता दिया। अभी अथर्वा उधर बैठा हुआ है, अगर बुलाएंगे तब भी नहीं सुनेगा। अथर्वा इधर आ जाओ, आ जाओ बाबू। तो ऐसे ढीठ होके बैठे रहते हैं, कुछ भी बोलो। उसके बाद अगर अथर्वा को समझ में आ जाता है मम्मा चुप हो गया या मुझे अभी जाना चाहिए, तो फिर आ जाता है। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे चल रहा है बच्चों के अंदर जो अभी मतलब समझ नहीं आ रहा है। काम कर रही हूँ, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम भी हट जाएगा अथर्वा को। 2-3 साल अभी अथर्वा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, 2-3 साल टाइम लगेगा अथर्वा की ये प्रॉब्लम। शायद 17 अभी 13 साल की है, 17-18 साल तक की शायद अथर्वा की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अथर्वा के साथ काम मैं कर रही हूँ, ऑक्यूपेशन थेरेपी फिर से मैंने शुरू कर दिया। पहले फिजिकल एक्सरसाइज करती थी अथर्वा के साथ, अभी दूसरा एक्सरसाइज भी अथर्वा के साथ शुरू हो गया।
तो अथर्वा में और भी बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गया। इतने सारे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का एक टोकरी लेके अथर्वा बैठा हुआ है, क्योंकि जो सीवियर बच्चा होता है जिसमें स्टार्टिंग में सारे प्रॉब्लम सारे सिम्टम रहता है, जिसमें जो बहुत ज्यादा हाइपर रहता है जो बच्चा, और जो बच्चों में सेंसरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, जो बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर होता है, वो बच्चों में अगर टीन एज में जाके प्रॉब्लम आए तो सारे प्रॉब्लम एक इकट्ठा होके ऐसे लगता है बोम की तरह बास्ट होगा। तो अथर्वा में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत रोती हूँ, कभी कभी मैं हिम्मत छोड़ देती हूँ, मुझे ऐसे लगता है पता नहीं आगे क्या होगा। तो फिर मैं उम्मीद नहीं छोड़ती हूँ, फिर एक नया सुबह उठती हूँ, फिर शुरू करती हूँ, बस ऐसे चल रहा है। तो आप लोग दुआ कीजिए अथर्वा की सारे प्रॉब्लम पहले की तरह फिर सॉल्व हो जाए 17-18 साल तक। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी दुआ करते रहिए अथर्वा को, जो अथर्वा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और सारे बच्चे के लिए दुआ करिए, सारे बच्चा ठीक हो जाए, सारे पेरेंट्स 100 साल जिंदा रहे। बस यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं और अथर्वा की प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसका किसका बच्चा टीन एज पे चल रहा है, कौन कौन वीडियो देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, जो भी बच्चा टीन एज पे चल रहा है क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, मुझे भी थोड़ा हौसला मिलेगा। आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।